एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो हमारी सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर 5 है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं, यानी कि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या कौन सी गवर्नमेंट है, जो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, तो जो गवर्नमेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती है। तो 3 टाइप्स में कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकंड है डिक्टेटरशिप और थर्ड है मोनार्की सिस्टम। हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्यों अपनाया और उसके क्या आउटकम्स निकल के आए, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हमने अकॉर्डिंग टू, अगर हमारा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का आ जाता है, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम देखेंगे। राइट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक्सप्लेन, आपने इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। किस गवर्नमेंट को? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। क्यों हमने यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया है? तो क्यों अपनाया है? बिकॉज legitimate government is government under which law and action of the government are relieved to the people and it functions in a transparent manner। देखिए, अगर मैंने इसको जो है अंडरलाइन किया है तो क्यों किया है? ट्रांसपेरेंट मैनर। उसने क्या बताया कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जितने भी काम होते हैं, जो भी लॉ और एक्शन होते हैं, वो गवर्नमेंट के वो क्या होती है? रिलीव होते हैं, मतलब वो मानने लायक होते हैं, कानूनी होते हैं, वैध होते हैं। ओके, तो इट फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रांसपेरेंट मैनर, जैसे कि ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर हम बाहर का भी और अंदर की भी चीजें को देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट मैनर कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमारी जो जो चीजें होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप होती है वहां पे तो हम ये चीज जो है वो किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा ये। तो सेकंड पॉइंट है, these laws are applicable to all citizen whatever rich or poor। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पे जो भी हमारे लॉ बनाए जाते हैं, जो भी हमारे कानून बनाए जाते हैं, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई अदर मिनिस्टर है या कोई लैंडलॉर्ड है तो वो उसको ज्यादा पावर मिलेगी और जो पुअर है उसको कम जो है वो पावर मिलेगी। ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता। हम सबको पता है यहाँ पे वन वोट वन वैल्यू होती है। राइट, in a democratic there is a political equality, example every vote जो है count equally। तो जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि हमारी एक वोट जो है वो किसके लिए चुनी जाती है? इक्वली होती है। ठीक है, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। तो ये क्या है? ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स निकल के आए, वो सारे हमारे इन पॉइंट्स में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पीपल हैव द राइट टू चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव द राइट टू चेंज इट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को राइट होता है। पीपल हैव द राइट, किस चीज का राइट है? कि जो जो चैलेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो भी काम करती है या एक्शन जो भी गवर्नमेंट काम करती है, इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर हमें लगता है कि हम जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, ओके, तो ये हमारा, अगर हम इसको क्वेश्चंस में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है आपने एग्जाम में लिखना है। राइट, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी।
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या बनता है? इकोनॉमिक यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी का ना होना। ओके, तो इट इज द सिचुएशन अंडर विच अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर बहुत कम लोग यानी कि अल्ट्रा रिच पीपल जो है वो इंजॉय करते हैं किस चीज को? मतलब जो सबसे ज्यादा वेल्थ को और सबसे कम लोग इंजॉय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट। तो ये जो है आपका चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स बनते हैं हमारे इस चैप्टर के, वो आ जाएगा हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्यों हमने आउटकम्स के अंदर इसको लिया है वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।